भाई आजकल के दुकानदारों ने तो लूट मचा रखी है। मेरे घर के पास वाला दुकानदार तो सबको लूट रहा है। मेरे पड़ोसियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मेरी अपने दोस्तों से काफी अच्छी बनती है। मैं चाह कर भी दुबई घूमने नहीं जा सकती। मैं अगर चाहूं भी तो भी अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। अभी जो मैंने सारे सेंटेंसेस बोले, आई होप आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे। यस गाइस, ये सारे इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्या इनका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, ये सब आज के इस वीडियो में हम सीख जाएंगे। तो अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, तो गाइस कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा। हे, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। गाइस, आज की वीडियो में मैं 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे वन बाय वन। उनसे रिलेटेड, हर एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं लूट मचा। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत बार बोला जाता है, सुना जाता है। मतलब क्या कि हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता ही है। अब बात करते हैं लूट मचाना को इंग्लिश में कहते क्या है ना। इसके लिए अगर हम एग्जैक्ट इंग्लिश देखेंगे तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, रिप। रिप के बाद यहां बीच में आप यूज कर देंगे समवन। समवन मतलब जिसको भी लूटने की बात बोली गई है वो, एंड ऑफ। रिप समवन ऑफ, ये इसके लिए एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर वही जो हम हर बार यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है तो हम वर्ब लगा देते हैं एज पर टेंस। ये ध्यान रखना है, जिस टेंस में बात हो रही होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे रिप का। उसके बाद आप जिसकी भी समवन की प्लेस पर, मतलब जिसको भी लूटने की बात हुई है, मुझे, जैसे यहाँ पर मुझे आया है तो मुझे के लिए आप मी यूज कर देंगे। अगर जैसे यहाँ पर लोगो था तो यहाँ पर पीपल यूज कर देंगे। तो जो भी जिसको भी लूटने की बात है यहाँ पर वो समवन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यूज कर देंगे ऑफ का। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ बचता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बचता है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाइए आप। दुकानदार ने मुझे लूटने की कोशिश की। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? दुकानदार। तो दुकानदार के लिए इंग्लिश क्या ही लिखते हैं आप लोग? शॉपकीपर। द शॉपकीपर क्या किया? कोशिश की। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हम यूज कर देंगे ट्राइड। कोशिश को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई, और उसका पास्ट फॉर्म होता है ट्राइड। द शॉपकीपर ट्राइड। के बाद वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे? रिप का यूज कर देंगे। रिप, रिप के पहले यहाँ आप टू का यूज करेंगे, है ना। द शॉपकीपर ट्राइड टू रिप। किसको? मुझे। मुझे के लिए आप मी का यूज कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपसे कहा ऑफ का यूज कर देंगे आप। अब इसके आगे सेंटेंस में कुछ बचा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप लगा देंगे फुल स्टॉप। द शॉपकीपर ट्राइड टू रिप मी ऑफ। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है या आगे कुछ और होता है इसमें, जैसे कि दुकानदार ने मुझे लूटने की कोशिश की बट मैं उसके झांसे में नहीं आया, मतलब आगे कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ तक का सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे, द शॉपकीपर ट्राइड टू रिप मी ऑफ। तुम लोगों को लूट रहे हो। अब अगर आपको किसी शॉपकीपर से ही बोलना हो कि भाई तुम तो बहुत लूट रहे हो लोगों को, इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? यू का यूज कर देंगे। यू रहे हो। कौन सा टेंस है ये? टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, तो हम आर का यूज कर देंगे। यू आर क्या। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा आप रिप का यूज करेंगे, तो रिप। अब यहाँ पर क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, मेन कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो फ्रेजल वर्ब है इसको हम यहाँ पर मेन वर्ब मानकर इसी में ही हम आईएनजी का यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम करेगा ये, है ना। यू आर रिपिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया समवन, जिसको भी लूट रहे हैं। अब यहाँ पर किसको लूट रहा है? ये लोगों को लूट रहा है, तो इसलिए पीपल का यूज कर देंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोग कमेंट करके बताते हैं, तो वहां पर भी ये बड़ी कॉमन मिस्टेक आप लोग शायद कर देते हैं। पीपल ये है प्लूरल फॉर्म, पर्सन वो होता है सिंगुलर फॉर्म। लोगों के लिए जब आप बात करते हैं तो पर्सन है सिंगुलर और उसका प्लूरल है पीपल। तो रिपिंग पीपल ऑफ, तुम लोगों को लूट रहे हो, यू आर रिपिंग पीपल ऑफ। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं किसी शॉपकीपर को तुम लोगों को क्यों लूट रहे हो। या फिर कोई अगर बहुत महंगी सी कोई ड्रेस खरीद कर ले आता है तो आप कहते हैं 2000 रुपए में ये ऐसी जीन्स
मुझे लगता है तुम तो पक्का लूट गए हो। 2000 रुपीज फॉर दिस ऑर्डिनरी पेयर ऑफ जीन्स, आई थिंक यू हैव बीन रिप्ड ऑफ। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनके आप दिन भर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। बहुत बार बोला जाता है ना कि भाई हम दो लोगों की तो बड़ी अच्छी बनती है, बट कोई तीसरा आ जाता है तो हमारी जो है झगड़े होने लगते हैं, या फिर आप कई बार अपने किसी रिलेटिव के लिए बोल देते हैं कि भाई इन लोगों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है ना, आपस में बनना। इसके लिए आप यूज करते हैं गेट अलोंग। क्या यूज करते हैं इसके लिए आप? गेट अलोंग। जब भी किसी की बनती है आपस में, उसके लिए आप यूज करते हैं गेट अलोंग का। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो वही स्ट्रक्चर होगा इसका। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद आप यूज कर देंगे गेट अलोंग का, उसके बाद आप यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का। ये इसका बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है। उनकी एक दूसरे के साथ बनती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? उनकी। तो उनकी के लिए आप यूज करेंगे दे, क्योंकि किसी एक की बात नहीं हो रही ना, दो जनों की बात हो रही है या दो से ज्यादा की बात हो रही है। दे गेट अलोंग। अब यहां पर क्या बचा? उसके बाद गेट अलोंग के बाद बनती है के लिए हमने यूज कर दिया गेट अलोंग। उसके बाद क्या बचा? एक दूसरे। एक दूसरे के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर का। दे गेट अलोंग ईच अदर। अब अगर मैं बोलूं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, दे डू नॉट गेट अलोंग एट ऑल। क्या उनकी आपस में बनती है? डू दे गेट अलोंग विद ईच अदर? मेरी अपने दोस्तों के साथ बनती है। आई गेट अलोंग विद माई फ्रेंड्स। मेरे भाई की मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनती। माई ब्रदर डजंट गेट अलोंग विद मी। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चाहकर भी नहीं, बहुत बार बोले जाने वाला सेंटेंस है ये। अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं अपनी मर्जी का नहीं खा सकता। अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैसे बनाएंगे देखिए। चाहकर भी नहीं, इवन इफ I want to। इवन इफ आई वॉन्ट टू, इसका मतलब अगर मैं चाहूं भी। देखिए समझिए, मैं चाहकर भी। अब आप इस वाले पार्ट को, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल अलग हटा दीजिए, उसके अलावा ये जो एक आगे है उससे नहीं मिल सकती। ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, उससे नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये जो आगे का सेंटेंस है, सेकेंड पार्ट जो है, इसको आप एज इट इज, जैसे हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो वर्ब अगर मेन लगानी है तो खाली वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमेशा इसी से बनाते हैं। और उसके बाद आप यूज करेंगे इवन इफ आई वांट टू। ये इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कि पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस। उसके बाद इवन इफ आई वांट टू का आप यूज कर देंगे। मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल सकती, तो आप क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे इसको, उससे नहीं मिल सकती, तो आई कैंट। मिलने के लिए इंग्लिश आप यूज करेंगे मीट, हिम या फिर हर, जो भी आपको यूज करना है वो कर सकते हैं। अब मैं चाहकर भी, तो उसके लिए अब आप यूज करेंगे यहां लास्ट में इवन इफ आई वांट टू। आई कैंट मीट हिम इवन इफ आई वांट टू। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। आई कैंट हेल्प हिम इवन इफ आई वांट टू। मैं चाहकर भी बाजार नहीं जा सकता। आई कैंट गो टू मार्केट इवन इफ आई वॉन्ट टू। मैं चाहकर भी अपनी फीस नहीं दे सकता। आई कैंट पे माई फी इवन इफ आई वॉन्ट टू। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ये जो तीनों स्ट्रक्चर आज मैंने बताए हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर से जुड़े हुए बहुत सारे सेंटेंसेस की आपको दिन भर में बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट अगले कई दिन तक करनी है, जब तक कि ये आपको बहुत अच्छे से याद ना हो जाए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।